हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अष्टमी और नवमी को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति है कि अष्टमी का व्रत किस दिन रखें, और सबसे बड़ी चीज़ कि यूपी में जो कलश रखकर पूजा होती है, जिसको नवमी की पूजा बोला जाता है, वो कलश अष्टमी में रखा जाता है। तो अब दुविधा की स्थिति उनके लिए ये है कि 25 तारीख की रात को नवमी पूजी जाएगी या 26 तारीख की रात को पूजी जाएगी। सही क्या है 100% पंचांग से मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। रामनवमी किस दिन मनाएं, क्योंकि देखिए लगभग एक तिथि का क्षय होने के कारण ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो और नवरात्र व्रत का पारण किस दिन करना है, 27 को करना चाहिए या 28 को करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, विशेषकर निर्णय सिंधु में ये पारण के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। तो वो जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले चलिए दूर कर देते हैं आपकी दुविधा को कि अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि हमारी प्रारंभ हो जा रही है 25 तारीख को ही, 25 तारीख को 1:50 पर, और ये ख़त्म हो रही है 26 तारीख को। 26 तारीख को 11:48 पर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 11:48 पर ये तिथि समाप्त हो जा रही है। अब इसमें जो विशेषकर यूपी में नवमी पूजने की प्रथा है, इसमें कलश रखने को लेकर दुविधा की स्थिति हो रही है। अब देखिए, जो नवमी का व्रत करते हैं वो तो 26 तारीख को करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो नवमी का व्रत करते हैं वो तो 26 तारीख को करेंगे, परंतु जो कलश रखकर अष्टमी की रात पूजा जाता है नवमी, और नवमी में माँ की विदाई की जाती है, वो होगा 25 तारीख को। अब आप सोचेंगे 26 को क्यों नहीं, मन में तो दुविधा आएगी कि 26 को क्यों नहीं, क्योंकि 26 को 11:48 पर ही अष्टमी तिथि खत्म होकर नवमी तिथि 26 तारीख को लग जा रही है। अब यदि आप 26 की रात को कलश रखेंगे, जो कि विशेषकर हमारे यूपी में नवमी पूजना जिसको बोलते हैं, नवमी पूजा जाता है रात्रि जागरण करके, तो 26 की रात यदि आप कलश रखते हैं तो 26 की रात आपको दुविधा ये होगी कि 26 की रात में आपको अष्टमी की रात नहीं बल्कि नवमी की रात्रि मानी जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो शास्त्र के अनुसार अष्टमी की रात्रि हम नवमी पूजते हैं। ठीक है, जब अष्टमी होती है उसी रात हम माँ की पूजा करते हैं और नवमी में उनकी विदाई करते हैं, ये चीज़ होती है। और अष्टमी की रात इस बार 25 तारीख बुधवार की रात को मिल रही है, ध्यान रखिए 25 तारीख की रात को। तो इसलिए कलश आपका रखना उत्तम होगा 25 तारीख की रात को। तो जिनकी ये दुविधा थी वो तो दूर हो गई होगी। बाकी मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप अपने गांव, शहर, क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए। पंचांग मैंने देख लिया, 100% मैं आपको पंचांग से जानकारी दे रही हूँ। शास्त्र सम्मत यही है कि आपको इसी दिन नवमी का कलश रखना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि हमारी रामनवमी किस दिन रहेगी। अब कायदे से तो रामनवमी हमें 27 तारीख को मनाना चाहिए। ध्यान से समझिए, कायदे से रामनवमी हमें 27 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हमें मिल रही है। लेकिन शास्त्र क्या मानता है कि रामनवमी जो है वो मध्याह्न, भगवान का जन्म जो हुआ था वो मध्याह्न दोपहर के टाइम हुआ था, और दोपहर के टाइम लगभग 10 बजे से ही 10वीं तिथि लग जा रही है 27 तारीख को। ध्यान से समझिए, 10वीं तिथि 27 तारीख को लग रही है, इसलिए हमें रामनवमी 26 तारीख को मनाना होगा, क्योंकि 26 तारीख को 11:48 पर ये जो नवमी है वो लग जा रही है। तो 26 तारीख को 11:48 पर लग जा रही है, तो मध्याह्न दोपहर को जब राम जी का जन्म हुआ था तो वो 26 तारीख को, तो 26 तारीख को रामनवमी मनाया जाएगा। यदि आप उदया तिथि के अनुसार लेते हैं तो आप 27 तारीख को 10:05 पर नवमी तिथि समाप्त होकर 10वीं तिथि लग जा रही है 27 तारीख को। तो अब 10वीं तिथि लग जाने के बाद आप चाहें तो उदया तिथि की 10वीं मानकर 27 तारीख को भी रामनवमी मना सकते हैं। यदि तिथि से देखें तो आपको 26 तारीख को ही मनाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि नवमी तिथि होना चाहिए, मध्याह्न काल का समय होना चाहिए, और उसी समय में रामनवमी मनाया जाना चाहिए। तो मैं आपकी सारी दुविधा यहाँ दूर कर रही हूँ। 26 तारीख को कायदे से देखें तो शास्त्र सम्मत रामनवमी है, और उदया तिथि को लेके चलें तो 27 तारीख को रामनवमी मनाएं। ये दुविधा आपकी दूर हो गई। अब आइए दूसरी चीज़ जो बहुत परेशान कर रही है आप लोगों को वो बता देती हूँ। कन्या पूजन कब करना चाहिए। मुझसे भी कमेंट में कई बार ये बात पूछी जा चुकी है कि आप कन्या पूजन कब करेंगे। चलिए बताती हूँ आपको। कन्या पूजन, जैसा कि आप जानते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन होता है। तो कन्या पूजन आप चाहें
तो 26 तारीख को भी कर सकते हैं और 26 को ही कर लें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद नौमी तिथि जो है वो 27 तारीख को 10:05 तक ही विद्यमान है। तो यदि आप सक्षम हैं कि 27 तारीख को आप सुबह 10 बजे से पहले हवन कर लें, कन्या पूजन कर लें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उदया तिथि को लेकर यदि चलते हैं तो आप 27 तारीख को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो 26 और 27 दोनों दिन आप करिएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कन्या पूजन कब करूंगी, तो दोस्तों मैं 27 तारीख को ही कन्या पूजन करूंगी। ये आपकी दुविधा थी जो दूर हो गई, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये बात परेशान कर रखी थी। यदि वीडियो पसंद आ रही है, काम की लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग परेशान हैं, वीडियो शेयर न कर सके तो आप मुंह से उन्हें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जानकारी उनके काम की ज़रूर होगी। आइए अब कुछ विशेष बातें और आपको बता देती हूँ। अब वही चीज़ पारण को लेकर है। देखिए, वैसे तो 27 तारीख को 10 बजे के बाद आपकी लग जा रही है 10वीं तिथि। अब 10वीं में आपको पारण करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन आप पारण कर भी सकते हैं, जो हवन पूजन कन्या पूजन कर चुके हैं वो पारण कर सकते हैं। लेकिन जो निर्णय सिंधु हमारा विशेषकर व्रत पारण से संबंधित जानकारी देता है वो मैं बताती हूँ। निर्णय सिंधु के अनुसार 9 रात्रियों का व्रत करना हमें विशेष आवश्यक होता है, इसलिए आप 9 दिनों का व्रत करने वाले 28 तारीख को ही सुबह पारण कर लें। सुबह 10 बजे से पहले 28 तारीख को आप पारण कर लें। अब बारी आती है, सुबह 10 बजे से पहले आपको पारण कर लेना अनिवार्य है 28 तारीख को। अब बारी आती है कि जो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे वो कैसे पारण करेंगे। तो देखिए, अष्टमी का व्रत करने वालों को ये नियम रखना होता है कि वो अष्टमी का, जैसे देखिए 2 तरह से व्रत होता है। एक तो वो माताएं करती हैं जो केवल नवमी पूजने के लिए व्रत करती हैं, वो तो 25 तारीख को करेंगी। और यदि आप चाहते हैं कि आप केवल नवमी के साथ साथ माता की कृपा और भी ज़्यादा आपको अष्टमी नवमी दोनों की कृपा, तो आप 26 तारीख को व्रत करें। और जो माताएं केवल नवमी पूजने के लिए व्रत करती हैं वो तो कलश 25 तारीख की रात को रखेंगी, तो 25 तारीख को भी उन्हें व्रत रखना होगा। 26 को चाहें तो रख सकते हैं, या एक भी दिन कोई व्रत आप कर लेते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। व्रत की भी विशेष जानकारी आपको मिल गई। अब मैं बात कर रही थी कि व्रत का पारण, तो देखिए निर्णय सिंधु ये मानता है कि जब तक नवरात्रियां ना हो जाए तब तक नवरात्रि व्रत का मुख्य नहीं माना जाता है। तो इसलिए आपको 28 तारीख में 10 बजे से पहले सुबह पारण कर लेना अनिवार्य है। जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो 27 को भी पारण कर सकते हैं, और 26 को नवमी लगने के बाद 11:48 के बाद वो पारण कर सकते हैं। ये सारी दुविधा थी जो आपकी दूर हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आइए आपको कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, कलश विसर्जन आपको 27 तारीख को करना है, लेकिन बार बार आपको बताती हूँ कि इसमें कलश को पूरी तरह नहीं हटाया जाता है। जब आपका हवन हो जाए, जब आपकी कन्या पूजन हो जाए, और जब आप हवन कन्या पूजन कर लें, उसके बाद कलश विसर्जन करने से पहले माता को फिर से भोग लगाएं। ठीक है, वो जा रही हैं हमारे घर से, इसलिए उन्हें फिर से भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि भोग लगाने के बाद माँ की परिवार सहित आरती करिए। आरती करने के बाद आज माँ को पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है, केवल कलश को थोड़ा सा डोलाया जाता है, हिलाया जाता है। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत ले लें और ले करके माँ को कलश के ऊपर छोड़ें। मूर्ति या फोटो जो आप रखने वाले हैं उनके ऊपर ये चावल विसर्जन का नहीं पड़ना चाहिए, और प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने आपका आह्वान किया था, अब आपका विसर्जन करती हूँ। आप कृपा करें मुझ पर, अपने लोक को प्रस्थान करें। पुनः मैं जब आपको बुलाऊँ तो आप मेरे यहाँ आएँ। और हाँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि, क्योंकि ये जो कलश विसर्जन है बहुत खास चीज़ें होती हैं, क्योंकि आना और जाना दोनों माँ का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए मैं बताऊंगी आपको कलश विसर्जन। और हो सका तो मैं इस पे वीडियो डालूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा, कलश विसर्जन मार्गदर्शन लिखकर। और ये चावल कलश पे छोड़ देना है। उसके बाद कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से ऐसे हिला देना है, हिला दीजिए, बाकी कुछ मत करिए। प्रणाम करिए माँ को और जाइए। जो 9 दिन के व्रत का ऐसा संकल्प नहीं लिए हैं कि वो 9 दिन व्रत करेंगे, वो पारण कर सकते हैं। जो 9 दिन व्रत करने का संकल्प ले चुके हैं वो 28 तारीख को पारण करेंगे। तो कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है
27 तारीख को 10:09 के बाद आपको कलश विसर्जन करना है। और ध्यान रखिए 12 बजे से पहले कलश विसर्जन कर लीजिए। यदि आप 12 बजे तक नहीं कर पाए हैं तो आप प्रयास करिए कि फिर आप 2 बजे के बाद करिए। तो यानी 12 से 2 न करिए, उसके बाद 2 बजे के बाद आप कलश विसर्जन करिए और जब तक आप कलश को हिला नहीं लेते तब तक पारण न करिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।